नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। केंद्र में 9 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान से आज जनसंपर्क रैली की शुरुआत की है। राज्य में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री और विधायक आपस में लड़ते हैं। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी प्रचार पे कोई कसर इस राज्य में नहीं छोड़ रही है। आज मौका है भाजपा के ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। हिंसा प्रभावित 2 जिलों का उन्होंने दौरा किया। आज तनावग्रस्त इलाकों में लोगों से अपील की है कि अगले 15 दिनों तक शांति बनाए रखें, इससे हालात सुधर सकते हैं और जमीनी हालात पर आज बैठकें भी वहां पर हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को म्यांमार के पास के इलाकों का दौरा किया। वहां केंद्रीय गृहमंत्री ने समाज के बुद्धिजीवों और कुछ लोगों से मुलाकात की और अपील की कि हिंसा रोकी जाए। जिनके पास हथियार हैं वे हथियार सरेंडर करें। यही बात गृहमंत्री ने चूड़ाचांदपुर में भी की थी। हालांकि इंडिजिनस ट्राइबल फॉर्म ने कहा कि जब तक बाकी समुदायों के लोग हथियार नहीं छोड़ते तब तक वो भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने एनडीटीवी को फोन पर यह भी बताया कि उनके पास कोई गैर कानूनी हथियार नहीं है, जो है उसके लाइसेंस उनके पास हैं। ये कहकर मना कर दिया कि जब तक बाकी समुदाय के लोग हथियार सरेंडर नहीं करते तब तक वो भी नहीं कर सकते। मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, हथियारों की चोरी हो रही है, गांवों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। मिलिट्री फोर्सेस केम। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में हथियारों की आसानी से उपलब्धता भी हिंसा न रुकने की एक वजह है। Right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, ethnic, because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and Armed Forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, means they're not disappeared. One way to say, it will take some time actually, but hopefully they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF etc. यही नहीं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत जिन गुटों ने केंद्र के साथ समझौता किया था उन्होंने भी अपने हथियार वापस नहीं किए थे। अब सुरक्षा बल उन सभी इंसर्जेंट ग्रुप्स की गणना कर रहे हैं, साथ ही उनके हथियारों की भी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ चूड़ाचांदपुर में 7 कैंप हैं जिनमें लगभग 1200 उग्रवादी हैं। ज्यादातर के पास हथियार भी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर का हिसाब रखा गया है। यही नहीं, पुलिस आर्मरी से भी करीब 1420 हथियार लूटे गए थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 500 बरामद हुए हैं। गांव के स्वयं सेवकों को लगी चोटें लूटे गए हथियार के इस्तेमाल का संकेत देती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इम्फाल जाकर अपनी सरकार के सभी एमएलए से ये कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और अलग अलग समुदायों के बीच में जो मन की खाई है उसे भरने का काम करें, क्योंकि जब जख्म भरेंगे तभी अमन चैन का रास्ता आगे निकलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपको बता दें, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर कहा कि सत्ता में आए तो महिलाओं को 33% आरक्षण पर मुहर लगाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनको लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं। अमेरिका दौरे पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने तंज किया कि पीएम मोदी ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They think maybe they know even more than God.
I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. राहुल के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे देश पर कीचड़ उछालना करार दिया। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती। इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? सैन फ्रांसिस्को के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो 33% महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। उन्होंने भारत में मुसलमानों के हालात पर भी बात की। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। राहुल गांधी के अमेरिका के अलग अलग शहरों में अभी कई कार्यक्रम हैं। देखना है कि ये पीएम पर हमले को लेकर यहीं रुक जाते हैं या और आगे तक जाते हैं। एजेंसी रिपोर्ट्स के साथ उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महिला पहलवानों का मामला गरमाया हुआ है। आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहले जांच पूरी होने दे फिर कुछ करें। वहीं विश्व कुश्ती संघ और विश्व ओलंपिक संघ ने चेतावनी दी है कि खिलाड़ियों के आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच हो, नहीं तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। पहलवानों के समर्थन में कल मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत होगी। इधर दिल्ली पुलिस का दावा है कि पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने लायक सबूत अभी नहीं मिले हैं। उन पुलिस सूत्रों के अनुसार पॉक्सो की धारा लगाए जाने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को पता चला है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाली लड़की नाबालिग पहलवान असल में बालिग है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर के समय उसकी उम्र 2 साल कम बताई गई। पुलिस को इस संबंध में जन्म तिथि से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धारा हटवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। गंगा में मेला बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। पुलिस के टॉप सूत्रों से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस अगले कुछ हफ्तों में इस मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अगर सबूत मिले तो चार्जशीट होगी, नहीं तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी। फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर पुलिस तब दाखिल करती है जब किसी मामले में सबूत नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक जिस केस में 7 साल तक की सजा है उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इन्हीं कारणों से अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला पहलवानों का मुद्दा काफी संवेदनशील है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। अब उनके साथ किसान संगठन भी हैं और खाप पंचायतों से जुड़े लोग भी। उनका आंदोलन अब एक नई दिशा में है, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस की जांच ये साफ कर देगी कि वो महिला पहलवानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है और किसी राजनीतिक दल को चाहते भी नहीं है। लेकिन बाद में राजनीतिक दलों का, ट्रेड यूनियंस का, कईयों का आना जाना हुआ। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इस मंच पे कौन कौन आया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको
दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में फैसला सुनाते हुए अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच का फैसला है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की थी। वाराणसी के जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई थी। वाराणसी जिला जज ने 5 महिलाओं की याचिका को स्वीकार योग्य माना था। नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को जिला जज ने स्वीकार योग्य बताया था। जिला जज ने 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार माना था। सरकारी अनदेखी से कैसे हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, इसका एक उदाहरण गाजियाबाद नोएडा से गुजरने वाली हिंडन नदी है। हिंडन के आसपास बड़ी तादाद में कपड़ा रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे नदी में जाकर इसे टॉक्सिक बना रहा है। और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे डाइंग फैक्ट्रियों का पानी सीधे हिंडन नदी में जा रहा है, जिससे नदी का पानी लाल हुआ। जर्मनी ने रूस को अपने कॉन्सुलेट्स बंद करने के लिए कहा है। जर्मनी ने रूस के 5 कॉन्सुलेट्स हैं और इनमें से 4 को बंद करने के लिए कहा गया है। जर्मनी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि रूस ने जर्मनी के जो उसका दूतावास है और उससे जुड़े विभागों के कर्मचारियों की तादाद को सीमित रखने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेन में युद्ध को लेकर जर्मनी और रूस के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। और इसी खबर के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 8 में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।